बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। 9th क्लास मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये, और ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद तो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। द नेम ऑफ द चैप्टर इज थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज। उसका आज पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, थ्योरम नंबर 1। Today is lecture number 1. So let's get started. Students, statement of the theorem is parallelograms on the same base and line between the same parallel lines means they have the same altitude. Altitude means height. Are equal in area. मतलब ये है कि जब ये दो पैरेलल लाइन है स्टूडेंट्स, सुनिए, These are two parallel lines। अब इनके दरमियान में मैं दो पैरेललोग्राम्स बनाता हूं। एक पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स मैंने ये बनाया ए से, देखा आपने, एक पैरेललोग्राम मैंने ये बनाया। दूसरा पैरेललोग्राम मैंने ये बनाया, ये रेड लेट से पैरेललोग्राम। तो इट सेज कि these two parallelograms will have the same area। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया एक जैसा होगा, यानी दो पैरेललोग्राम्स हो, उनके बेसिस एक जैसे हो। अब स्टूडेंट्स ये तो आप नहीं करेंगे ना, अगर इस तरह आपने ये लाइन ड्रा कर दी ये वाली, तो ये तो फिर पैरेललोग्राम नहीं हुआ। दिस इज नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स अगर हो, ठीक है, तो अब जैसे रेड और ग्रीन ये दो पैरेललोग्राम्स हैं एंड दे हैव द सेम बेस एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दे विल हैव द सेम एरियाज। इनका रकबा, ये रकबा और ये रकबा, ये दोनों बराबर होंगे। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ए बी सी डी। ये बी अगर मैं थोड़ा सा यहां पे करूं, ये मैंने एडवांस में कर दिया ताकि मुझे फिर टाइम मेरा वेस्ट ना हो। ये एक स्टूडेंट्स एक रेक्टेंगल, सारी ये पैरेललोग्राम में ये बनाता हूं। इमेजिन करेंगे ये दोनों पैरेलल्स हैं, देखा पैरेललोग्राम्स हैं। थोड़ा सा इसने मसला किया, ये दिस सी शुड बी अ बिट टू द राइट। अभी आई थिंक इट्स ओके, गुजारा है ये ओके। तो एक पैरेललोग्राम हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमने ये लिया, ठीक। दूसरा स्टूडेंट्स ए बी जी एच, ये ए बी है, ये आपका जी एच है स्टूडेंट्स, जी। तो शाबाश, ए और एच आप ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, ए और एच और बी और जी। ये एक पैरेललोग्राम हमने ये बनाया। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी रेड वन, and ABGH blue one। और two parallelograms having the same base, base इसका AB है, इसका बेस है जिस पर ये खड़ा हो, and lying between two parallel lines, एक को ब्लू से लिखा है XY और दूसरे को PQ ग्रीन से। तो प्रूव अब साबित ये करना है कि पैरेललोग्राम्स ABCD रेड वन एंड ABGH ब्लू वन, दे आर इक्वल इन एरियाज, इनके एरियाज बराबर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इसको मैं इस तरह लेबल कर दूंगा माय स्टूडेंट, जिस तरह बुक में एंगल्स को लेबल किया गया है मैं भी उसी तरह करूंगा, ठीक है। उन्होंने इसको 1 कहा है बुक में, इसको स्टूडेंट्स इस एंगल को 1 कहा है, इसको 2, इस एंगल को 3, ठीक है स्टूडेंट्स, इस एंगल को 3 और इस एंगल को माय स्टूडेंट्स 4। सही है। एंड ट्राइंगल ए स्टेटमेंट्स आप देंगे, रीजंस देंगे। एंड ट्राइंगल ए डी एच करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी जी। ए डी एच ट्राइंगल स्टूडेंट्स, विच ट्राइंगल, ए डी एच ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ए डी एच। ये मैं आपके सामने जरा हाईलाइट कर दूं, ये वाला ए डी एच ट्राइंगल, और दूसरी तरफ बी सी जी ट्राइंगल स्टूडेंट्स, बी सी जी
ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को अगर हम करेस्पॉन्ड करेंगे तो पहले तो ये स्टूडेंट्स कि ए एच इज इक्वल टू मैयर, ए एच इज इक्वल टू मैयर बी जी। ए एच स्टूडेंट्स, अब ये ए एच और बी जी तो बराबर है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, बेटर है क्या पूरा लिखे, पैरेललोग्राम पूरा आप लिखे। मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2 एंड मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू मैयर एंगल 4, यार करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो तो पहली दफा तो आपने सुना है कि एक्सप्लेन करें हम। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, सुन ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है। आप कोशिश करें कि ये एच अगर आप यहाँ पे लेते और ये जी आप यहाँ पे लेते थोड़ा सा ये इंक्लाइन होता, इट्स ओके। ये आपका एंगल 2 है, दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग है ये। Parallel lines make the same angles with the third line transversal. और angle 3, ये आपका angle 3 is on this one, this is angle 3 and this is angle 4, ठीक है। ये तो B बराबर है corresponding, तो it means कि ये black triangle और ये blue triangle they are congruent। congruent का symbol angle side postulate theorem, ये हम लोग कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि आर ट्राइंगल ए जब ये कांग्रुएंट है तो स्टूडेंट्स दे विल हैव द सेम एरियाज। कांग्रुएंट मींस कि उनकी सब साइड और सब एंगल्स करिस्पॉन्डिंग वो बराबर है, तो दे विल हैव द सेम एरिया, उनका एरिया सेम होगा। तो अब इस ब्लैक ट्राइंगल का इस ब्लैक ट्राइंगल का और इस ब्लू ट्राइंगल का दे विल हैव द सेम एरियाज। और ट्राइंगल ए डी एच एंड ट्राइंगल बी सी जी आर इक्वल इन एरियाज। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ अगर जब ये दोनों बराबर, सुने इसकी मिसाल ऐसी है, सुने अगर x और y बराबर है तो या तो हम ये इस तरह कह सकते हैं कि मिसाल बाज दफा में जरूरत पड़े तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज x और y बराबर है तो x माइनस 2 एंड y माइनस 2 विल बी इक्वल। या कभी कभी हम ये कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 2, यानी x और y बराबर है तो दोनों को अगर 2 से माइनस किया जाए तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज x और y बराबर है। जब x और y बराबर हो तो 2 से आप x माइनस करें या 2 से आप y माइनस करें, दे विल बी इक्वल। तो ये हमने लिखा है कि ए बी जी डी, ये वाला ए बी जी डी, दिस होल क्वाड्रिलेटरल, इस होल क्वाड्रिलेटरल से हमने ये माइनस किया, बिकॉज ये दोनों तो बराबर है। इसकी मिसाल वो x और y बराबर है तो 2 से हमने माइनस किया, तो हमने ए बी जी मास मैंने यहाँ ब्लू से हाईलाइट कर दिया है, तो ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को मैंने इससे और इससे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। या आप ऐसा सोचे स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है स्टूडेंट्स, ए बी जी डी और ए बी जी डी तो बराबर है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, मैं इससे माइनस करता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है चूंकि जगह कम है, आप लिखे क्वाड्रिलेटरल ए बी जी डी। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ इससे मैं ट्राइंगल ए डी एच माइनस करता हूं तो यहां पर भी माइनस करता हूं, ओके, नो कंफ्यूजन। अब चूंकि ए डी एच और बी सी जी ट्राइंगल तो बराबर है तो ए डी एच की जगह पर आप बी सी जी लिखें तो फिर भी वही आ जाएगा आपका, ठीक हो स्टूडेंट्स। तो ये मैंने इससे माइनस किया, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ ट्राइंगल्स फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल ए बी जी डी, ये पूरा स्टूडेंट्स, ये पूरा ए बी जी डी, ये पूरा अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये वाला ये सारा आ जाएगा। फिगर कुछ ऐसी बनती है अगर आप गौर से देखें तो ऐसे, ये आपका है ए, दिस इज बी, दिस इज जी, दिस इज डी। तो अब इस ट्राइंगल से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं ए डी एच, तो क्या ए डी एच ये नहीं है स्टूडेंट्स, ए डी एच ये डी है और एच आपका ये है एच, एच आपका तकरीबन ये है एच। तो इस पूरे से स्टूडेंट्स, इस पूरे से अगर मैं ये माइनस कर दूं ए डी एच, या अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये नहीं आएगा, पैरेललोग्राम ए बी जी एच, ए बी जी एच, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने ए डी एच पहले मैंने क्या माइनस किया, पहले मैंने माइनस किया स्टूडेंट्स, तो वो खैर उस तरफ मैंने लिखा है।
अब अगर आप बी सी जी माइनस करेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स, दोबारा फिर मैं लिख दूंगा, इट्स ओके नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। ए से है ये आपका है ए, दिस इज बी माय स्वीट स्टूडेंट्स, दिस इज डी, और ये आपका है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपका ये एच है, और यहाँ पे ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे सी है। आई होप यू गॉट इट। अब इस क्वाड्रिलेटरल से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा ए डी एच, ये अगर मैं माइनस कर दूंगा ये ए डी एच, तो क्या बचेगा, ए बी जी एच बनेगा। तो खैर ए बी जी एच आप यहां पे लिखेंगे, सॉरी ए बी जी एच, ठीक है। और इसी तरह ए बी जी डी, इससे अगर मैं माइनस करूं बी सी जी, तो बी सी जी आपका क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये पूरा आपका ये है क्वाड्रिलेटरल फोर साइड क्लोज फिगर। और इससे अगर मैं ये माइनस कर दूंगा, ये माइनस किया, ट्राइंगल बी सी जी मैंने माइनस किया, तो क्या बचा, ए बी सी डी यहाँ पे आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो पैरेललोग्राम ए बी जी एच, पैरेललोग्राम ए बी जी एच, अब ये अगर आप हटा दें, ए बी जी एच और ए बी सी डी, they are equal, means they are equal in areas, congruent, or both parallelograms are equal in area। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका था एक सिंपल सा प्रूफ स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1। इसको बुक में नाम दिया गया, इसको बुक में नाम दिया है स्टूडेंट्स उन्होंने 16.1, बिकॉज ये चैप्टर 16 है, मगर मैं नहीं देता, मैंने कहा कि इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है, बिकॉज ये अगर बुक चेंज हो जाएगी तो ये तो फिर आपका फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 15 बन जाए तो ये तो फिर आपका 15.1 होगा। ठीक है, मेन थिंग है कि थ्योरम आपका इस प्रकार से क्लियर हो और आप प्रूफ कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी का थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।